जय हिंद दोस्तों, मैं अमित आपका फिर से स्वागत करता हूं केडीएफ के एक और फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों, वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया सर ने कुछ स्टेटमेंट दी है एक सेमिनार के दौरान एक्चुअली। और दोस्तों, इस बयान के बाद में भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से कई सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। दरअसल भारत के अंदर तो ये रिएक्शन आ रहा है कि बहुत खुश हो गए हम लोग, ऑब्वियसली होंगे ही, क्योंकि बयान ही उन्होंने कुछ ऐसा दिया है, आगे मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ साथ भारतीय लोगों का हमारी एयरफोर्स के प्रति विश्वास और बढ़ गया है। वैसे भी हम लोग हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं, लेकिन इस तरह से सीना ठोक कर ऐलान जंग कर देना कहीं ना कहीं विश्वास और बढ़ा देता है। लेकिन दोस्तों, वहीं पर पाकिस्तान का वही विधवा रोना शुरू हो चुका है। जी हाँ, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। दरअसल अब आप ये सुनिए कि आर.के.एस. भदौरिया सर ने कहा क्या है। दरअसल उन्होंने सबसे पहले तो टू फ्रंट वॉर को लेकर कहा। जी हाँ, वही जिसकी आशंकाएं जताई जा रही थी कि भारत को टू फ्रंट वॉर झेलना पड़ सकता है चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ। ऐसी परिस्थिति में लोग कह रहे थे कि हमारी वायुसेना कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान तो ठीक है, हम लोग साउंड से ही डरा देंगे उसे, लेकिन चाइना से तो लड़ना पड़ेगा। चाइना के पास तादाद ज्यादा है फाइटर्स की, और कहीं ना कहीं हमारी वायुसेना की तैयारी उतनी नहीं है। ये सारी बातें आपने सुनी होंगी अभी तक, लेकिन यहाँ पर आर.के.एस. भदौरिया सर ने यह कहा है कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करने वाले हैं जिससे चाइना और पाकिस्तान दोनों ही सरप्राइज हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? यानी भारत के पास इन दोनों से एक साथ निपटने के लिए प्रबंध है, ये विश्वास दिलाया है हमारे एयर चीफ मार्शल ने। तो अब इस बात में कोई अविश्वास रह ही नहीं जाता है। हमारी एयरफोर्स आज पूरी तरह से कैपेबल है पाकिस्तान और चाइना दोनों को एक साथ एक ही समय पर जवाब देने के लिए। तो यहाँ पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमारे पास सुखोई 30 MKI की बहुत बड़ी फ्लीट है, साथ ही साथ हमारे पास रफाल है, जगुआर है, मिराज है, और हमारे शुद्ध स्वदेशी तेजस फाइटर जेट तो हैं ही, आने वाले समय में और मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर एक और बात कह दी जिसके बाद खलबली मचनी तय थी। वैसे इसका आकलन हमने अलग अलग करके हमारी पिछली वीडियोज में आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी अभी वायुसेना की तरफ से ये कंफर्मेशन आया है कि आने वाले कुछ ही सालों में, एक्चुअली 2 दशकों में, जब हमारे पूरे देशी फाइटर जेट बनकर तैयार हो जाएंगे और ऑपरेशनल होने के लिए पूरी तरह से रेडी होंगे, उस समय हमारी एयरफोर्स एक्वायर करेगी 350 देसी फाइटर्स। जी हाँ, जिसमें शामिल होंगे तेजस मार्क 2, एमका मार्क 1, मार्क 2। इन दोनों फाइटर जेट्स की कुल संख्या भारत की एयरफोर्स में 350 तक जा सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। यानी यहाँ पर एक झटका पाकिस्तान और चाइना को तो लगा ही लगा है, लेकिन साथ ही साथ हमारे लिए जो एक्सपोर्टर थे फाइटर जेट के, रशिया और फ्रांस और संभवतः अमेरिका, तो इन तीनों को भी झटका लगा ही होगा। आप जानते हैं कि भारत को फाइटर जेट बेचने के लिए ये तीनों देश कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन अब हमारे एचएएल ने ही कुछ ऐसा कर दिया है कि हमें कहीं और जाने की जरूरत है ही नहीं। हमारी एयरफोर्स को भी भरोसा आ गया है कि जो हमारे एचएएल ने प्रोडक्ट बनाया है वो सॉलिड है, और ये हमारे दुश्मनों को पूरी तरह से सरप्राइज करने के लिए पूरी तरह से कैपेबल है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि एचएएल को अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। नो डाउट, यहाँ पर प्रोडक्शन लाइन को और ज्यादा इंक्रीज करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। अब दोस्तों, वायुसेना की तरफ से किया गया ये ऐलान जंग आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।